हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल डर का अड्डा 2.0 में। आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी खौफनाक हकीकत है, जिसे बहुत सारे लोगों ने अनुभव की है। तो अगर आप कमज़ोर दिल के हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी मुझे शेयर की है सना ने। सना ने बताया कि सना की उम्र जब लगभग 16-17 साल की थी, तब उनके जो दादा हैं, दादाजी का इंतकाल हो गया था। उसकी वजह से इनकी पूरी फैमिली को दादा के घर पे जाना पड़ा गाँव में। तो जो इनकी फैमिली में सना की फैमिली में सना के फादर और सना की मम्मी, जो यहाँ पे दोनों लोग वर्किंग थे, दोनों लंबी छुट्टी लेके अपने होम टाउन जाते हैं। होम टाउन जाने के बाद में क्या होता है कि उनके जो दादा हैं, उनका कफन दफन किया जाता है। कफन दफन होने के बाद में सारी चीज़ें मतलब घर में बहुत सारे गेस्ट थे, सारी चीज़ें नॉर्मल हुई, क्योंकि सना जो यहाँ पे अपने दादा के घर पर बहुत कम बार आई थी। जब भी आई है 1-2 दिन के लिए आई है। तो इस बार जब बहुत लंबे टाइम तक उसको वहाँ पे रुकना था, तो सना ने सोचा कि चलो मतलब यहाँ पे आसपास के जो भी घूमने की जगह है, वहाँ पे घूम लेते हैं। इन लोगों ने जो रिश्तेदार की और भी इनके हम उम्र सहेलियाँ वगैरह थीं, बच्चियाँ थीं, उन लोगों ने मिलके प्लान बनाया कि चलो हम लोग ना बाहर घूमने चलते हैं नदी पे। तो जब नदी पे ये लोग घूमने जाते हैं, तो जो सना देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर, उसके जो बाल हैं बहुत लंबे बाल होते हैं उसके, और ये बातचीत करने में बहुत मतलब बातूनी टाइप की जो लड़की होती है, बहुत चंचल लड़की थी जो सना ने बताया। ये क्या करती है, ये बिल्कुल अच्छे से रेडी होके अपने खुले बाल रख के इत्र वगैरह सेंट वगैरह लगा के और नदी के लिए रेडी होके निकल जाती है। इनके साथ इनके जो भी मतलब रिलेटिव की और भी बच्चे थी, इनके हम उम्र, वो भी जाती हैं। जब ये नदी पे पहुंचती हैं, नदी इनके घर से लगभग 30-40 मिनट की दूरी पे थी। नदी पहुंच जाती है। नदी पे पहुंचने के बाद में ये लोग लगभग 2 से 3 घंटे बढ़िया आराम से नदी पे एंजॉय करते हैं, फोटो वगैरह खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं, और कुछ खाने पीने का सामान भी ले गए थे। वहाँ पे आराम से बैठ के ये लोग एज अ पार्टी इनका चलता है। इसके बाद में सना ने बताया कि जब ये रिटर्न अपने घर के लिए आती हैं, घर आने आते इनको लगभग 8-9 बजे का टाइम हो गया था। जब ये घर आई, घर आते-आते इनका जो सर है ना बहुत ज़्यादा भारी हो गया। इन्होंने मम्मी को बताया कि मुझे फीवर जैसा लग रहा है, सर भारी हो रहा है। आँखें जो थी वो इसकी ना बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी, आँखें लाल हो रही हैं, शरीर में दर्द हो रहा है। तो मम्मी को जब ये सारी चीज़ें उसने बताई, तो मम्मी बोली कि शायद तुम ना थकने की वजह से ये सारी चीज़ें तुम्हें हो रही हैं। तो तुम एक काम करो, फटाफट कुछ खा लो और फिर जाके सो जाओ, आराम कर लो। तो सना बोलती है ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि मम्मी उसको खाना निकाल के दे देती है खाने को किचन में। तो ये क्या करती है, जब ये खाना खाने को बैठती है, तो ये बहुत सारा खाना खा जाती है। मतलब डेली जो 2 से 3 रोटियां खाती थी, चपातियां, आज की डेट में वो 10, 12, 15 चपातियां खा गई। और मम्मी देख के हैरान थी, लेकिन मम्मी ने कुछ नहीं बोला। कि वो सोचा कि शायद बच्ची थक गई है, बहुत भूख लगी है, तो इस वजह से शायद इतना ज़्यादा खा गई है। और उसके बाद में वो जो सना है, वो चुपचाप जाके अपने रूम में लेट जाती है। अगले दिन सुबह में जब सना की मम्मी सना को आवाज़ देती हैं, और सना जब कोई भी मतलब आवाज़ का जवाब नहीं देती, तो सना की जो मम्मी है, वो सना के कमरे में जाती हैं। और कमरे में जाके क्या देखती है कि जो सना है, वो बहुत ज़ोर से तप रही है। उसका जो सर और पूरा शरीर ना बहुत तेज़ गर्म हो रखे हैं, उसे बहुत तेज़ फीवर था, और उसकी जो आँखें थी वो बिल्कुल लाल हो रखी हैं। मतलब जैसे कि बड़ी अजीब-सी मतलब आँखें हो रखी हैं। तो वो ये चीज़ देख के बड़ी मतलब डर जाती हैं, और फटाफट वो क्या करती हैं, डॉक्टर से सना के लिए मेडिसिन मँगाती हैं। फिर सना को थोड़ा बहुत कुछ खिलाती हैं, उसके बाद मेडिसिन दे देती हैं और उससे बोलती हैं कि आप आराम करो। आराम के बाद में शाम तक शाम को क्या होता है, शाम को घर में ना एक जो 10वां की फातिहा होनी थी, 10वां का फातिहा का प्रोग्राम था। इसमें क्या होता है कि जो परिवार के लोग होते हैं, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, और जो खाना वगैरह बनता है, और जो मरहूम होते हैं, मतलब जो जिनका इंतकाल हो चुका होता है, उनके लिए दुआ की जाती है। तो यही प्रोग्राम था शाम को। तो शाम को जब ये सारा प्रोग्राम चल रहा था, मतलब खाना वगैरह बन चुका था, इसके बाद में क्या होता है कि जो सना है, सना उठती है अपने कमरे से और मम्मी से जाकर बोलती है कि मुझे भूख लगी है। तो सना की जो मम्मी है वो बोलती है कि जाओ बेटा, किचन में से खाना ले लो और खा लो। इसके बाद में वो सीधा किचन में जाती है, और जब वो किचन में जाती है, और तो उसने क्या किया, एक बड़ी सी प्लेट ली, मतलब थाली ली, प्लेट क्या थाली बोलेंगे उसे, थाली ली, और उस थाली में
बहुत सारा जो वहाँ पे गोश्त बना हुआ था, चिकन बना हुआ था, वो निकालती है और इतने गंदे तरीके से चपर चपर जैसे कोई एक जानवर खाता है, इस टाइप से दोनों हाथों से खाती है। जब मम्मी किचन में आके ये चीज़ देखती हैं तो वो एकदम से मतलब कि ये कैसे खा रही है, क्या हुआ? तो वो एकदम से बोलती है, क्या हुआ सना, मतलब ये कैसे खा रही हो तुम? जब वो उनसे ये चीज़ बोलती है, सना कुछ भी नहीं बोलती, उनकी तरफ बस आंखें उठा के एकदम फाड़ के देखती है। वो प्लेट जो लगभग खत्म हो चुकी थी, उस प्लेट को छोड़कर सना सीधा अपने रूम में चली जाती है। ये चीज़ देख के उनकी मम्मी को काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया क्योंकि घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। गेस्ट के सामने वो कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाह रही थी। इसके बाद क्या होता है कि अगली सुबह को सना जब अपने रूम से काफ़ी देर तक वापस मतलब बाहर नहीं निकली, तो सना जो है, मतलब सना की जो मम्मी है, वो सना के रूम में जाती है। वो क्या देखती है, सना अपने बेड पर बैठी हुई है और बैठने के साथ साथ वो दीवार की तरफ मुंह करके बैठी हैं और थोड़ा थोड़ा हिल रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो फुसफुसाहट में कुछ बातें कर रही है। ये चीज देख के वो मतलब थोड़ा तो शौक हुई कि मतलब क्या कर रही है। तो उसने मुझे सना सना, जब उसने कोई भी आवाज नहीं दी सना ने, तो वो जाती है और सना के कंधे पे पीछे से हाथ रखती हैं और जैसे ही हाथ रखती हैं, सना बड़े ही क्रीपी मतलब तरीके से, क्रीपी स्टाइल में एकदम अपनी गर्दन अकेले को घुमाती है, उनकी तरफ बड़ी घूर के देखती है, इतनी घूर के देखती है, उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल हो रखी हैं कि वो जो मम्मी थी वो बिल्कुल अंदर तक डर गई, उन्हें बहुत तेज डर लगा। ये देख के उसकी जो मम्मी है वो रूम से बाहर आ जाती हैं और रूम से बाहर आने के बाद में सबसे पहले वो मतलब सना के फादर को, अपने हस्बैंड को फ़ोन करती हैं और फ़ोन करके वो घर बुलाती हैं। घर आने के बाद में वो सना की सारी चीज़ें बताती है, कैसे वो 2 दिन से, जब से वो नदी से वापस आई है, तब से कैसे उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हुआ है। वो जो गोश्त खाने, चिकन खाने वाली बात थी वो बताती हैं और कैसे वो उन्हें घूर के देख रही थी, वो सारी चीज़ें। ये चीज़ सुन के उनके पापा को थोड़ा तो वहम हुआ, लेकिन वो जब सना के कमरे में जाते हैं तो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो और वो सीधा सना से पूछता, कैसा मेरा बच्चा? मतलब जैसे कि एक बाप अपनी बेटी से बात करता है प्यार से, वैसे वो बात करते हैं और सना कुछ भी जवाब नहीं देती। लेकिन जब वो पूछते हैं कुछ खाना है मेरे बेटे को, तो वो सीधा बोलती है सना। वो सना की जो अंदर से आवाज़ आ रही थी वो किसी सना की आवाज़ नहीं थी, किसी मर्दाना आवाज़ थी, बड़ी खूंखार टाइप की आवाज़ थी और वो सीधा बोलती है, हाँ मुझे गोश्त खाना है। लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत को बनाए रखा और उससे बोला कि नहीं बेटा, अभी चिकन मत खाओ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कुछ हल्का फुल्का खा लो। और इतना बोलते ही जो सना थी वो एकदम से बेड पे गिर जाती है और उसके जो हाथ पैर है ना, वो मतलब पीछे की तरफ इटने लग जाते हैं और वो सीधा उसके मुंह से आवाज़ निकलती है कि नहीं मुझे चिकन चाहिए, मुझे गोश्त चाहिए। इस प्रकार से वो मतलब नॉनवेज खाने के लिए उसके मुंह से आवाज़ें आती रहती हैं। ये चीज़ जब उन्होंने देखा और जब ये चीज़ उनके कंट्रोल से बाहर हो गई, सीधा क्या किया कि जो पास की मस्जिद के हाफिज साहब थे उनको बुलाया। हाफिज साहब जब आए उनके पास घर पे, हाफिज साहब ने देखा कि हाँ ये चीज़ें तो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं। हाफिज साहब आते ही सबसे पहले उन्होंने एक गिलास पानी मंगाया और उस पानी पे उन्होंने कुछ कुरान की आयत वगैरह पढ़ी और उस पे फूंक डाली और उसके बाद में उस पानी को साइड में रखा और कुछ और कुरान की आयतें वगैरह पढ़कर वो उस लड़की पे फूंक डालते हैं और जैसे ही वो उस लड़की पे फूंक डालते हैं, वो जो लड़की थी सना, वो बहुत जोर जोर से चीखने लगी। मतलब उसके मुंह से कभी तो ऐसी आवाज़ आती कि सना की आवाज़ थी और कभी ऐसी आवाज़ आती कि वो किसी आदमी की आवाज़ है, मतलब बड़ी भारी गहरी आवाज़ आ रही थी और वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। काफ़ी देर तक ये चीज़ होती रही। जो मौलवी साहब थे वो हमेशा एक ही सवाल करते, कौन हो तुम, कौन हो तुम? लेकिन वो वहाँ से केवल चीखने चिल्लाने के अलावा कोई जवाब नहीं आती। इसके बाद मौलवी साहब ने कुछ और आयतें वगैरह पढ़ी और जो पानी पढ़ के रखा हुआ था वो पानी सना के ऊपर फेंक के मारा और ये बार बार पूछने के बाद में जब सना के ऊपर जो साया आया हुआ था वो उसके मुंह से, सना के मुंह से एकदम आवाज आती है, मैं इफरित हूँ। तो ये चीज़ सुन के मौलवी साहब एकदम शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो समझ गए थे जो इफरित जिन होता है वो एक ऐसा जिन होता है जो खूबसूरत लड़कियों के ऊपर मोहित होकर उनके साथ साथ आ जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि वो उनसे पूछते हैं कि मतलब लड़की से पूछते हैं, जिनसे पूछते हैं कि तू कैसे आया, कहाँ से आया?
लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलता है। केवल जो सना है ना वो चीखती है, चिल्लाती है और जैसे कि करता है, मतलब अजीब सी आवाज़ निकाल रही होती है। और उसके बाद वो फिर दोबारा से उस पड़े हुए पानी के कुछ चींटे उसके ऊपर मारते हैं और फिर सवाल करते हैं। तब वो जवाब देता है कि जो ये सना है ना, सना अभी कुछ दिन पहले नदी पे घूमने गई थी और जब वो नदी पे घूम रही थी तब ये जो जिन है ना वहाँ से निकल रहा था और इसने सना को देख लिया। सना इसको बहुत खूबसूरत लगी, तभी से वो सना के साथ-साथ उसके साथ आ गया। तो इसके बाद में वो क्या होता है कि जो मौलवी साहब हैं वो उससे बोलते हैं कि तुम एक काम करो, इसको छोड़ दो और चले जाओ। लेकिन वो जो इफ़रित जिन है वो बड़ी अपनी भर्राई हुई, फटी हुई आवाज़ में बोलता है कि नहीं, मैं इसको साथ लेके ही जाऊँगा। मौलवी साहब उससे बहुत बार बोलते हैं कि तुम इसको छोड़ के चले जाओ, इसको छोड़ दो, ये बेचारी बच्ची है, लेकिन वो जो जिन है वो साथ छोड़ने को तैयार नहीं था। इसके बाद मौलवी साहब क्या करते हैं कि कुछ सामान मंगाते हैं, काला धागा और जैतून का तेल और भी कुछ चीज़ें, कांच की बोतल वगैरह मंगवाते हैं और उसके बाद वो कुछ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ते पढ़ते वो क्या है कि उस काले धागे के ऊपर मतलब गांठ लगाते जा रहे थे। कभी पहली गांठ, दूसरी गांठ, तीसरी गांठ, इस प्रकार से जब उन्होंने पूरी 11 गांठें लगा दी। 11 गांठ लगाने के बाद में वो फिर कुछ और पढ़ते हैं। तो पहले उस सना के ऊपर फूंकते हैं और फिर वो धागे में फूंकते हैं और जैसे ही वो ऐसा करते हैं जो सना है ना वो बेहोश होके वहीं साइड में गिर जाती है और वो सीधा धागा को उठा के एक जो कांच की बोतल मंगाई हुई थी उस बोतल में बंद कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि इस बोतल को ना आप कहीं बाहर ऐसी जगह मतलब दबा दो ताकि ये बोतल खुल ना सके। ये जो जिन है ये इसमें कैद हो चुका है। और इसके बाद में वो सना को कुछ तेल वगैरह पढ़ के देते हैं और बोलते हैं कि आप इसको अपने पूरे बॉडी पे रात में सोते टाइम लगा के सोया करें और इससे क्या है कि ये दोबारा से आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा और धीमे-धीमे आपको आराम लग जाएगा। इसके बाद वो कुछ और चीज़ें भी उन्हें मतलब करने के लिए बोलते हैं। जो सना है वो सारी चीज़ों को करती है और धीमे-धीमे एक लंबे टाइम के बाद वो इस मतलब इंसिडेंट से उभर पाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी जिसमें आपने देखा कि कैसे एक लड़की की केवल इतनी गलती होती है कि वो बहुत खूबसूरत होती है, खुले बाल करके शाम को परफ्यूम लगा के नदी के किनारे चली जाती है, जिसकी वजह से एक जिन उसके ऊपर आ जाता है। तो इस प्रकार की गलतियां आप लोग ना करें। कभी भी शाम के समय जाते हैं तो अपने बालों को बंद रखें, परफ्यूम वगैरह कम लगाएं। तो दोस्तों ऐसी ही और भी सच्ची और हॉरर कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमें सब्सक्राइब करिए, हमें लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।